नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। जैसे कि आपने टाइटल या फिर थंबनेल पे देखा हो कि मैं बात कर रहा हूँ 3 ट्रेडिंग रूल्स जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो ये वीडियो कोई क्लिकबेट नहीं है और मुझे पता है कि इस जो वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग ने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ देखे हुए हैं इस पे भी और वो इस वीडियो को भी इसलिए देख रहे हैं जो जैसे उन्होंने पहले वाले वीडियोज़ देखे थे, कुछ होली ग्रेल या फिर ऐसे कुछ पाने के लिए जिससे उनकी पूरी जो सिचुएशन है पूरी चेंज हो जाए। तो ये वीडियो में तो ऐसा कुछ मैं होली ग्रेल आपको देने वाला हूँ नहीं। ना ही आपको कुछ ऐसा रामबाण देने वाला हूँ कि जो आपकी सारी समस्या एकदम झटके में दूर हो जाएँगी। ऐसा इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ जो ये वीडियो बनाने का मेरे 2 मोटिव हैं, जिनको मैं वीडियो बनाने से पूरा करना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि आप अगर मार्केट में नए हो, हर दिन एक नया वीडियो देख रहे हो, टाइम आपका ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, तो ये वीडियो देख के आपको ज़रूर एक डायरेक्शन मिलेगी कि मार्केट में जाना कहाँ है। दूसरा मेरा जो मोटिव है वीडियो बनाने का ये है कि आप इन केस अगर आपको मार्केट में फिट नहीं होता, अगर आप डिसाइड करते हो कि हाँ, मुझे मैं जम नहीं रहा मार्केट में, तो आप एकदम सिंपल तरीके से मार्केट से बाहर जाओ। ऐसा आपको ना हो कि आप एकदम कर्ज़े में चले जाओ, बहुत सारे लोन ले लो, बहुत सारे लॉसेस हो जाए, उसके बाद आप मार्केट से बाहर जाओ। तो वो सब आपके साथ ना हो। तो ये मेरे 2 मोटिव हैं जो जिसकी वज़ह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी और कुछ नहीं। पहला तो ये है कि आपको एक डायरेक्शन मिले। दूसरी, आप ऐसे मार्केट से बाहर जाओ कि आपको कोई लॉसेस या कोई बहुत बड़ा कर्ज़ा ना हो। आप ऐसे मार्केट से बाहर जाओ कि वापिस आ पाओ। कि हाँ, वापिस आपके अंदर ऐसा रहे कि हाँ, चलो अभी थोड़े पैसे जमा हो गए, हम 2-3 साल बाद वापिस आ सकते हैं, वापिस ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप एकदम कर्ज़े में एकदम लॉसेस में जाओ बाहर, वो भी मैं आपको इससे बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। इस ये 2 मोटिव है मेरे वीडियो बनाने से। तो पहले तो जो डायरेक्शन तो मार्केट में डायरेक्शन एक ही चीज़ होती है कि आप ट्रेड कैसे करोगे? आपका सिस्टम क्या है? आपके रूल्स क्या हैं? वो सब की मैं बात करने वाला हूँ इसमें। आप देख सकते हैं पहले हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मतलब आपका जो सिस्टम क्या होना, आपका सेटअप क्या होने वाला है, आपके रूल्स क्या होने वाले हैं, आपकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। दूसरी हम बात करें अगर आपको ट्रेडिंग सेटअप मिल गया, तो आपका जो बैक टेस्ट कैसे करेंगे, उसको बैक टेस्ट मतलब क्या होता है, हम उसकी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग सेटअप की, कि ट्रेडिंग सेटअप होता क्या है? आपने तो अब आपने मुझे इतना पता है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने बहुत सारे वीडियो पहले के देखे हुए इस सब चीज़ पे। कोई भी ऐसा नया तो आया नहीं होगा। इन केस कोई नया आया है, तो उसको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो जिन्होंने बहुत सारी वीडियोज़ देख ली, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बोलिंगर बैंड्स हो गया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया, सीपीआर हो गया, सपोर्ट डिमांड हो गया। अगर आपने ये सारी वीडियोज़ देख लिए, तो आज मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि प्लीज़ आप एक कोई सेटअप चूज़ कर लो कि हाँ, मुझे इसी पे ट्रेड करना है। आज वो दिन है कि आप चूज़ कर लो कि हाँ, मैं ये डायरेक्शन पकड़ूँगा, इसी पे ट्रेड करूँगा, ये मेरे रूल्स होंगे। आज आप वो डिसाइड कर लो। अगर आपने आज वो डिसाइड कर लिया, तो आप समझ लीजिए कि आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलोगे आप। आपने एक स्टेप ले लिया होगा सक्सेस की तरफ। अभी मैं यहाँ पे 3 सेटअप्स की बात करूँगा, जो मतलब मेरे खुद के फ़ेवरेट हैं। ऐसे तो मैंने भी मार्केट में जब नया आया था बहुत सारी सेटअप्स पे देखे थे सीपीआर, सपोर्ट डिमांड, बोलिंगर या जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं असेंडिंग, डिसेंडिंग आपके हेड एंड शोल्डर, कप एंड होल्डर ये सारे देखे थे लेकिन मुझे कुछ फिट नहीं हुए। लेकिन जो मुझे समझ में आए उन 3 सेटअप्स की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। बाकी तो आप भी एक बार अगर आप एकदम ही नए हो, तो आप भी ये सब देख लो। लेकिन मेंटली आप ये सोचना कि हाँ, मुझे कोई एक सेटअप चूज़ करना है। ऐसा ना हो कि आप अगले दिन नया वीडियो देख रहे हो, फिर आगे और अगले दिन वापस आके एक और नया वीडियो देख रहे हो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। आप आज ही चूज़ करो कि हाँ, आज मुझे एक कोई सेटअप देखना है कि जो मुझे लगे कि मैं इसमें ट्रेड करने वाला हूँ। आप सारे ट्राई करो, फिर एक चूज़ करो। ऐसा नहीं कि बस आप वीडियो देखो, फिर वापस जाके सो जाओ। या मतलब जो भी आप काम करते हो, उस पे चले जाओ, वीडियो देखो, फिर वापस सो का ऐसा नहीं। वीडियो देखो, उसको ट्राई करो, आपको लगता है कि आपको जमता है तो ठीक है, उसको फिर उसपे रूल्स बनाओ, उसको बैक टेस्ट करो। अगर लगता है नहीं, तो दूसरे वीडियो पे जाओ, उसको ट्राई करो। लेकिन ऐसा आप आज सोच लो कि हाँ, मुझे आज डिसाइड करना है कि आज मैं डिसाइड करके रखूँगा कि मेरा सेटअप क्या रहेगा, मेरी डायरेक्शन क्या रहेगी। मैं हर दिन उठ के नया वीडियो नहीं देखूँगा। जो 3 सेटअप्स की मैं बात करने वाला हूँ, उनमें से पहला है सप्लाई और डिमांड सेटअप, सप्लाई और डिमांड स्ट्रैटेजी। ये मेरा खुद का एक फेवरेट है। इसमें मैंने खुद के ट्विक्स बहुत सारे चेंजेस किए थे इसमें, क्योंकि सपोर्ट डिमांड ये सब तो मार्केट में रहता ही है। लेकिन फिर वही बात है मतलब देखिए मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप ट्राई करके फिर उसमें अपना चेंजेस करो क्योंकि देखिए सिस्टम्स बहुत होते हैं मार्केट में।
सपोर्ट डिमांड लाइंस के। लेकिन आप जब उसमें खुद ट्रेड करने के जब सोचोगे, तो आप अपने हिसाब से उसमें ट्विक्स करोगे। आपको कैसा 15 मिनट पे ट्रेड करना है, 5 मिनट ट्रेड करना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो उस हिसाब से आप उसमें चेंजेस करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रैटेजी है सप्लाई डिमांड की, यहाँ पे हमारे जोन्स होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रेक्टेंगल सा बना हुआ है, ये नीचे भी रेक्टेंगल, उसके ऊपर प्राइजेक्शन है। तो ये जो सप्लाई डिमांड जो ये में ट्रेडिंग है, इसमें मेरा सिर्फ हमारे जोन्स होते हैं सप्लाई और डिमांड के, और सिर्फ प्योर प्राइजेक्शन होता है। मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता। आप चाहिए तो मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ इसी सेटअप पे काफी डिटेल में, कि आपको ट्रेड कैसे लेने हैं, आपका सब स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा। उस पे मैं एक वीडियो बना सकता हूँ बाद में। आप अगर चाहिए रहेगा तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं फिर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत ही इजी स्ट्रेटेजी, इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं होता, सिर्फ आपका प्योर प्राइजेक्शन और सप्लाई डिमांड। आप यहाँ पे देख सकते हैं, खुद भी एक ट्रेड देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए जो सपोर्ट जो है ना कब सप्लाई बन जाए, और जो सप्लाई हो कब सपोर्ट बन जाए, सिर्फ प्राइजेक्शन पर डिपेंड होता है, प्राइस पर डिपेंड होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सपोर्ट का काम कर रहा है। वहीं अगर ये नीचे जाता, तो नीचे से ऊपर आता, फिर रेजिस्टेंस का काम करता। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुई, उसके बाद एक हैमर कैंडल आप देख सकते हो। फिर उसके बाद देख सकते हो जो प्राइस ने कैसे ऊपर चला गया सीधा दूसरी जोन पे। तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, यहाँ जब वापस रिट्रेसमेंट आएगा यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, आपका ऊपर टारगेट रह सकता है। इसके ऊपर मैं काफी अच्छी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है ट्रेडिंग, और कैसे मतलब प्राइजेशन इस पे काम करता है सप्लाई डिमांड पे। फिर एक और सेटअप जिसमें मैं बात करने वाला हूँ, वो है हमारा 9 EMA। 9 EMA बहुत काफी फेमस है, ये भी ट्रेडिंग सेटअप है, और जब मार्केट ट्रेंड रहता है तो काफी अच्छे से काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा 9 EMA है, और उसके ऊपर आपका प्राइस एक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कैंडल पर क्लोज हुई, यहाँ पे एक यहाँ पे इतनी अच्छी सी हैमर आप बनी हुई है, यहाँ पे भी एक हैमर ही है। उसके बाद देख सकते हैं जो प्राइस था कितने अच्छे से ऊपर गया। तो ये सब कुछ स्ट्रेटेजीज है जो आप ट्राई कर सकते हैं मार्केट में, इनको प्रैक्टिस कीजिए, इनको बैक टेस्ट कीजिए। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है। अगर जैसे समझ लो यहाँ पे जो प्राइस है रेंज में, इसके बाद यानी नीचे इसने ब्रेकआउट दिया, तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो सप्लाई जोन था, इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते थे, तो मार्केट प्राइस इससे नीचे गया। तो ये जो 3 स्ट्रेटेजी आप इनको भी चाहिए तो आप इनको ट्राई कीजिए, इन पे इनको बैक टेस्ट कीजिए, इनको इस पे ट्राई कीजिए, फिर अपना डिसीजन लीजिए। लेकिन आप इतना आज सोच लीजिए कि हाँ मुझे आज डिसाइड करना ही है। ऐसा नहीं कि आप हर दिन आप नया वीडियो देखो। ये जो मैंने 3 स्ट्रेटेजी बताई, इनको भी आप ट्राई कीजिए, प्लस जो मार्केट में हॉट भी स्ट्रेटेजीज है उनको भी देखिए। लेकिन मेंटली ये सोचना कि हाँ मुझे डिसाइड करना है भाई, डिसाइड तो मुझे करना है कि मुझे कौन से किस पे ट्रेड करना है, कौन सी डायरेक्शन, कौन से ट्रेडिंग सेटअप मुझे चूज करना है। ठीक है, अगर आपने वो चूज कर लिया, उसके बाद हम बैक टेस्ट पे बात करेंगे, फिर रिस्क रिवॉर्ड इस पे बात करेंगे। पहले आप एक अपना जो ट्रेडिंग सेटअप है वो चूज कर लीजिए। अगर इन 3 पे आपको अच्छे से डिटेल में वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में कीजिए। मैं इन तीनों पे आपका एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, कैसे आपको ट्रेड करना है, कैसे आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहेंगे, मतलब अपने तरीके से। फिर आप चाहे तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर मेरा 15 मिनट का चार्ट है, अगर आपको फिट नहीं होता, आप 30 मिनट का ले लीजिए। लेकिन हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, तो आपको एक आइडिया आएगा मतलब। फिर आप उस हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने तरीके से, अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से। तो ये 3 ट्रेडिंग सेटअप्स की तो बात होगी। तो अगर आप इन 2 स्लाइड से आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। पहले आपको करना क्या है, आपको एक ट्रेडिंग सेटअप ढूंढना है। ठीक है, जब आपने ट्रेडिंग सेटअप ढूंढ लिया, फिर हम बात करेंगे बैक टेस्ट की। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक ट्रेड समरी डाली है। जब आप एक चूज कर लेंगे मैं आपका ट्रेडिंग सेटअप क्या रहेगा, फिर आप उसके हिसाब से उस पर छोटे छोटे ट्रेड्स लीजिए, उसको मतलब बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करने के बाद मतलब चार्ट में आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, गो चार्टिंग तो है ही, उससे आप रिप्ले मोड में यूज कर सकते हैं, या फिर आप ट्रेडिंग व्यू में देख सकते हैं। चार्ट पे जिस हिसाब से आपका ट्रेडिंग सेटअप है उस हिसाब से आप 1-2 महीने के सॉरी ट्रेड्स बना के देखिए। फिर आप उन ट्रेड्स को मैं आपको एक नीचे शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप उन ट्रेड्स को ऐसा डाल के देख सकते हैं कि कैसे वो काम करें। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड समरी, नंबर ऑफ ट्रेड्स 50 है, ट्रेड विन रेट आया है इसमें, एवरेज विनिंग ट्रेड, एवरेज लूजिंग ट्रेड भी आया है। इस हिसाब से आप मतलब एक आपको एक समझ में आएगा कि हाँ ये स्ट्रेटेजी मतलब कैसे काम करती है। तो ये पीडीएफ का जो मैं आपको शीट है नीचे दे दूंगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए।
तो आपको मतलब एक समझ में आएगा। तो आप बैक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक टेस्ट होने के बाद आपको एक मतलब आइडिया आएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको हाँ, ये स्ट्रेटेजी काम करती है। बैक टेस्ट होने के बाद आप फिर उसमें स्टार्ट कैसे करेंगे, या फिर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो वो कैसा रहेगा। बैक टेस्ट आपने कर दिया, एंट्री एग्जिट के रूल्स आपने बना दिए, फिर आपको देखिए जो रिस्क रिवॉर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले आपने स्ट्रेटेजी आपको मिल गया, आपको ट्रेडिंग सेटअप मिल गया, आपको रिस्क एंट्री एग्जिट आपने सोच ली कि हाँ ऐसे से एग्जिट करेंगे, ऐसे एंट्री मारेंगे, लेकिन जब आप ट्रेड्स लेंगे तो आपको पता चले कि नहीं यार सब तो बराबर है, लेकिन फिर भी मुझे लॉस हो रहा है। वो लॉस क्यों हो रहा है? लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशो की वजह से हो रहा है। आपके जो टारगेट्स, जो आपके जो प्रॉफिट है वो बहुत कम है, लेकिन जो आपके लॉसेस हो रहे हैं वो ज्यादा है। आपका 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। या फिर आपके जो प्रॉफिट के टारगेट रहते हैं वो तो बहुत छोटे रहते हैं, आप जल्दी काट देते हो, लेकिन आपके लॉसेस पूरा जो पॉइंट है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर समझो आपका 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 6 पॉइंट का टारगेट है, तो जब भी आपका प्राइस आपके डायरेक्शन में जाते हैं प्रॉफिट को हिट कर, टारगेट हिट करने के लिए, कहीं कहीं अगर बीच में नीचे आ जाए तो आप डर के मारे जल्दी निकल जाते हो। लेकिन जब वही आपका स्टॉप लॉस हिट होने को आता रहता है तो आप एकदम वेट करते हो कि नहीं मैं तो पूरा वेट करूंगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम हो जाता है। ऐसे में कि लॉसेस बड़े हो जाते हैं पूरे पॉइंट का, लेकिन जो रिवॉर्ड है वो बहुत कम हो जाता है। तो हमेशा आपको देखना है कि आपका 1:1 भी नहीं होना चाहिए, आपका 1:1 1:2 होना चाहिए। मतलब जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि जो आपका स्टॉप लॉस 3 पॉइंट का है, तो आपका जो रिवॉर्ड है वो 6 पॉइंट का होना चाहिए। ऐसे में क्या है कि आप मार्केट में आगे रहोगे, आप मार्केट में ज्यादा ज्यादा लंबे टाइम के लिए बने रहोगे। अगर फिर उसमें भी कोई गलतियां हो रही है तो आपको एक सुधारने का मौका मिलेगा। लेकिन आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम है, फिर वही आपको लॉसेस होंगे, फिर आप एक और नई स्ट्रेटेजी पे जाओगे, फिर और अगर पैसे खत्म हो गए तो और लोन लोगे, फिर उससे ट्रेड करोगे, ऐसे में कर्जे बढ़ेंगे। तो वो आपको अवॉइड करना, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो इसमें एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट कीजिए, उसमें बना सकता हूँ। लेकिन जो मेन पॉइंट है, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है हमेशा 1:2 का होना चाहिए। 3 पॉइंट का आपका, यही सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका अलग भी हो सकता है, लेकिन 3 पॉइंट का एसएल और 6 पॉइंट का टारगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पूरे हर ट्रेड में अगर आपका ये रहेगा 1:2 का रहेगा हर एक ट्रेड में, तो आप जो ट्रेडिंग आपकी लंबी रहेगी, आपके जो भी मिस्टेक्स हो रहेंगे तो आपको सुधारने का मौका मिलता रहेगा और आप आगे बढ़ोगे, आपको सक्सेस मिलेगा मार्केट में। आपका अगर ये 1:2 का आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, अगर सपोज आपने 4 ट्रेड्स भी लिए, 2 में प्रॉफिट हुआ, 2 में स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। ये फायदा होता है 1:2 का। अगर 1:3 का हो गया तब तो और भी बेस्ट है, लेकिन आप पहले स्टार्ट कीजिए कि आपको 1:2 तो मिले, उसके बाद 1:3 पे जाइए। कहने का मतलब ये है कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वही आपको कर्जे में ना जाने से बचा सकता है। वही आपको एक अच्छे तरीके से मार्केट से बाहर कर सकता है। अगर जब आप सोचो कि हाँ मुझे मार्केट में मुझे फिट नहीं हो रहा, मुझे जम नहीं रहा है, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बराबर रहेगा, जब अपने ट्रेड्स लिए पैसे डाले रहेंगे मार्केट में, तभी आप एक सही तरीके से मार्केट से बाहर जा सकते हैं। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब था, आपने बहुत सारे ट्रेड लिए, पैसे पूरे गवा दिए, तो ऐसे में आपको कर्जे होंगे, लोन होगा और रिग्रेट होगी। इसलिए जब भी आप ट्रेड ले तो हमेशा रिस्क आपका, रिवॉर्ड आपका 1:2 ही होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं स्टार्ट, एकदम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लीजिए। जब आपने मतलब डिसाइड कर लिया आपका ट्रेडिंग सेटअप ये होने वाला है, आपके ट्रेड एंट्री ट्रेड एग्जिट रूल्स ये होने वाले हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये होने वाला है, आपको स्ट्रेटेजी फिट बैठती है, तब आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे एकदम छोटे में। आपको डायरेक्ट 4 लॉट या 10 लॉट नहीं बेचने। अगर आप फ्यूचर्स में नहीं करते तो आप अगर इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो उसमें कैसे आप, कैश में ट्रेड करते हैं तो उसमें कैसे आप छोटे छोटे से स्टार्ट कीजिए। डायरेक्ट 500 या 300 शेयर्स नहीं बेचने, 50 से 10 से 20 से स्टार्ट कीजिए। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 है, तो भले आप 20 से करो, 30 से करो, 50 से करो या 200 से करो, आपको एक आइडिया कि हाँ आपका लॉस कितने हो रहे, प्रॉफिट कितने हो रहे, एक ट्रेड पे लॉस कितना हो रहा है, एक ट्रेड पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। आप, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो परफेक्ट है, तो आपको प्रॉफिट 20 में भी होगा, 30 में भी होगा, 30 शेयर में होगा, 20 शेयर में भी होगा और 1000 शेयर में भी होगा। अगर फ्यूचर्स में करते हैं तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 है, तो आपको एक लॉट में भी प्रॉफिट समझेगा और जो अगर 100 लॉट पे ट्रेड करोगे तो उसमें भी प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो परफेक्ट है, फिर उससे आप क्या करिए, छोटे तरीके से स्टार्ट कीजिए।
फिर आप बड़े उसमें जाइए, लेकिन स्टार्ट हमेशा छोटे से कीजिए। ऐसे में फिर जो मेरा जो दूसरा तरीका है कि आप दूसरा मोटिव है कि आप कर्जे में ना जाओ, उससे बच सकोगे। आप एकदम डायरेक्टली बड़ी से स्टार्ट करो, फिर आपको लॉस होने लग जाए। अगर इन केस अगर आपका ये देखिए, मेन तो तरीका ये है कि जो आप पैसा मार्केट में लेके आओ, वो आपका खुद का हो। आप किसी से उधार लेके मत आइए, जो भी पैसा आपका खुद का हो। फिर आप उसमें आराम से ट्रेड कीजिए। फिर आप दूसरे का पैसा लेके आओगे, फिर उसमें आपको पता है आपको इंटरेस्ट भी देना रहेगा। तो ऐसे में आपको सिर्फ कर्जे बढ़ेंगे, आपको नुकसान होगा और आप मार्केट से रिग्रेट में बाहर जाएंगे। वैसा आप ना जाइए। आपके पास जितना भी पैसा है, थोड़ा पैसा लेके आइए। आप इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अपने ध्यान में रखिए। आपका जो पैसा है वो बढ़ता ही रहेगा। आप ट्रेड कीजिए, आपका पैसा बढ़ेगा। फिर आप चाहिए तो थोड़ा और पैसा डाल सकते हैं, लेकिन जितना आपके पास पैसा है, आपका खुद का पैसा वही डालिए। इतना आपका ध्यान रखिए कि आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जब आप ट्रेड लो सेटअप में, आपका जो अगर 10,000 रहेगा, 20,000 होगा, 30,000 हो जाएगा। ऐसा आपका जो छोटा छोटा अमाउंट है बढ़ेगा ही। लेकिन आप किसी से कर्जा लेके या किसी से लोन लेके मार्केट में आइए, फिर आपका अगर 1:2 का भी रहेगा, तो भी आप गलतियां करोगे। फिर गलतियां इन द सेंस में, अगर आपको 1-2 महीना नुकसान हो गया, फिर आप इंटरेस्ट कहाँ से भरोगे? और उसके लिए अगर आप फिर आपको दूसरी स्ट्रेटेजी पे जाओगे कि मैं जल्दी पैसे कमाऊं, मुझे पैसा देने का लोगों को, उस हिसाब से फिर आप मार्केट से इस तरीके से बाहर जाओगे कि वापस नहीं आ पाओगे। तो मेरा कहने का तरीका ये है कि आप जितना भी आपके पास पैसा है, भले 5,000 या 10,000 जो भी है, आप उससे ट्रेड कीजिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रखिए, 1:3 रखिए। आपका जो पैसा है वो बढ़ता रहेगा। एक बार कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर आप कुछ कर सकते हैं, बाहर से पैसा लेके आ सकते हैं, लेकिन वही लोन वो सब नहीं। लेकिन कॉन्फिडेंस होना मेन है। तो स्टार्ट स्मॉल कीजिए, छोटे से स्टार्ट कीजिए। जो भी आपके पास पैसा है उससे स्टार्ट कीजिए, किसी से कर्जा मत लीजिए। आपका ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा तो आपका वो पैसा बढ़ता ही रहेगा। फिर हम बात करते हैं जर्नलिंग की। जर्नलिंग मतलब यहाँ पे एक अच्छा शीट दे सकते हैं। यहाँ पे कैसा ट्रेड समरी बता रहा है, महीने के हिसाब से बता रहे, मैंने अपने कितने ट्रेड्स लिए, कितने विन ट्रेड थे, कितने लूजिंग ट्रेड थे, आपका जो ट्रेड विन रेट था कितना था, जो आपने एवरेज विनिंग रेट ट्रेड क्या था, आपका प्रॉफिट क्या था एवरेज वाला, आपका जो लूजिंग ट्रेड था वो कितना बड़ा था, और जो आपका लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड था वो कितना था। आप यहाँ पे देख सकते हैं लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड 4,000 का है, लेकिन लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड 2,000 का। मतलब यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2 का है। अब यहाँ नीचे कम आया, क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड्स लिए थे वो प्रॉफिट, कभी कभी क्या होता है कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हो, या आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो कुछ महीने में क्या होता है कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आप जल्दी निकल जाते हो, लेकिन आपकी जो स्टॉप लॉस रहते हैं वो पूरे 3 पॉइंट हिट होते हैं। तो उस हिसाब से ये जो होते हैं कम हो जाते हैं। तो यही फायदा है जर्नलिंग का। इससे आपको पता चलता है कि आपके ट्रेडिंग में हो क्या रहा है। आपका एवरेज जो रिस्क है पर ट्रेड 0.3 है, एवरेज रिवॉर्ड पर ट्रेड 0.1 है। तो ये सब आपको समझता है, इसको आप कम कर सकते हो। इसको आप अच्छे से, मतलब जब जर्नलिंग करोगे तो आपको समझता है कि आप गलतियां कहाँ पे कर रहे हो। इसलिए जर्नलिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये जो पीडीएफ की शीट है, मैं लिंक में आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जो ट्रेड्स इसमें डालिए, आपको समझ में आ गया आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। आपका जो लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड है कहीं 2,000 ना हो, आपका लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड कहीं 4,000 ना हो, फिर वापस हम मार्केट इस तरीके से बाहर जाओ कि वापस ना आ पाओ। इससे मतलब आपको जो जर्नलिंग है इससे समझेगा कि हाँ आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, या फिर आपका जॉब सही कहाँ पे, अच्छे कहाँ पे कर रहे हो। फिर हम बात करते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, बट ऑफ्टन बेटर देन अ मास्टर ऑफ वन। इसका मतलब ये है कि आप एक सेटअप ढूंढिए, उसको मास्टर कीजिए। 4-5 सेटअप मत देखिए, एक सेटअप ढूंढिए, उसको मास्टर कीजिए। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई हो। इसका मतलब ये है कि आपको पेशेंस रखना है ट्रेडिंग सेटअप पे। अब देखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी हो पूरे मार्केट में काम नहीं करती, हर मार्केट में काम नहीं करती। ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग जब मार्केट ट्रेंड में रहेगा तब काम करेगी। मार्केट जब रेंज बाउंड हो जाएगा, एकदम चॉपी हो जाएगा, तो वो आपके ट्रेड्स तो देगी, लेकिन आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो अगर जब 1-2 महीने आपके जब स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, मार्केट ट्रेंडिंग में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो स्ट्रेटेजी को छोड़ दोगे। वो स्ट्रेटेजी काम करने वाली नहीं है। वो स्ट्रेटेजी काम करेगी, लेकिन तभी करेगी जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो। चॉपी होगी, या फिर साइडवेज होगी, या फिर रेंज बाउंड होगी, तब वो स्ट्रेटेजी इसमें काम नहीं करेगी। वो स्ट्रेटेजी काम करेगी जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो। जब 1-2 महीने आपके निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं आप वो स्ट्रेटेजी छोड़ दोगे, दूसरों में जंप मार दोगे। ऐसा नहीं करना, आपको उसी स्ट्रेटेजी पे स्टिक करना है। आपको एक ही स्ट्रेटेजी पकड़नी है, उसको मास्टर करना है। आपको नई नई हर दिन नए स्ट्रेटेजी पे नहीं जाना। आप पेशेंस रखिए। देखिए, जो स्ट्रेटेजी काम कर रही है ट्रेंडिंग डे पे, वो जब ये साइडवेज मार्केट खत्म हो जाएगा, जब रेंज बाउंड नहीं रहेगा, जब वापस ट्रेंड आएगा तो वापस काम करेगी। जो चीज काम कर रही है आप उसी पे स्टिक कीजिए। भले थोड़े बम्प्स आएंगे बीच में, लेकिन वापस एक प्लेन रोड आएगी। ये जो बीच का जो टाइम है जहाँ पे आपको बम्प्स खाने पड़ेंगे, जब आपका एकदम थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहेगा, तब वहां पे आपको एकदम शांत रहना है। आपको वेट करना है कि हाँ, आगे जो वापस डायरेक्शन आएगी वो प्लेन रहेगा रोड।
बस ये टाइम पे आपको आराम से बैठना है, शांत रहना है। ये तो मार्केट स्टडी कीजिए, लेकिन ये नहीं आप नए स्ट्रेटेजी पे कूदते रहो, वैसा नहीं करना आपको। आपको पेशेंस रखना है, जो चीज़ काम करती है उसको रिपीट करना है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा ध्यान में रख के ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमको और ज़्यादा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। आप चाहिए तो कुछ भी डाउट्स है नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। मुझे इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि और नए वीडियोज़ बनाने में, और जो चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी आपको कोई स्ट्रैटेजी के बारे में, जो मैंने 3 जो सेटअप बताए हैं, उसमें कोई भी अगर सेटअप में वीडियो चाहिए तो उसपे प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे, मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और भी कुछ आपके डाउट्स है तो नीचे कमेंट कीजिए, कोई स्ट्रैटेजी आपको वीडियो बनाना है तो उसमें बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।